आप भी कहीं जाती होंगी, एक ही सवाल आपसे होता होगा कि इमरान खान रहा कब होंगे। और हम भी कहीं जाते हैं तो हमसे भी यही सवाल होता है कि इमरान खान रहा कब होंगे। 3 साल का अरसा हो गया, आपके पास इसका क्या जवाब? और इन्होंने वहाँ पे गोलियां भी चलाई, एक जवान बच्चा शहीद किया सर में गोली मार के उसके। आपका एक ही भाई है, वो 3 साल से जेल में कैद है, और एक ही बेटा है, वो 2.5 साल से जेल में कैद है। तो आप वो भी 3 साल होने वाले हैं। आप एक माँ होने के नाते और एक बहन होने के नाते आज यहाँ बैठी हैं, क्या जज्बात हैं? अब 9 माह हो गए हैं, आपकी मुलाकात नहीं होती। आप हर मंगल यहाँ आती हैं, बैठती हैं, चली जाती हैं। कभी आप पे पानी गिराया गया, कभी केमिकल गिराया गया, कभी आपको बालों से पकड़ के घसीटा गया। सो क्या होगा अब? इमरान खान को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ज़हन मरीज़ भी कहा गया, ख़त्म शुद भी कहा गया। आज देखिए, जिन्होंने ख़त्म शुद कहा था वो ख़ुद मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं। पार्टी के हवाले से बताएं, पार्टी जो कर रही है, आप मुतमईन हैं? क्योंकि इमरान खान तो कैद तन्हाई में है और फिर इतना अरसा हो गया है, जेल में कैद हैं। क्या पार्टी के इक़दाम से आप मुतमईन हैं? बता दें कि जब मुलाकात ओपन थी तो बहुत से मैसेज थे जो इमरान खान भेजते थे, तो क्या बाहर उस पर इम्प्लीमेंट होता रहा है या बाहर उस पर इम्प्लीमेंट किया गया है? स्पेशली टिकट के मामले भी ऐसे मामले थे कि कहा यह जाता था कि अंदर किसी को कहा गया है, बाहर किसी को दे दी गई है। सो आप तो यानी शायद है ना, आप अंदर मौजूद होती थी, तो ऐसे कोई मामला हुए हैं? क्योंकि जब टिकट हो रहे थे तब सबसे ज़्यादा रौनक थी उस वक्त। उसके बाद आप भी आते होंगे, ज़रा खामोशी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। अडियाला जेल के बाहर तकरीबन 3 साल का अरसा हो चुका है यहाँ आते हुए। पहले अटक जेल, उसके बाद अडियाला जेल, और तकरीबन 9 माह से इमरान खान कैद तन्हाई में हैं और आलमोस्ट 3 साल से इमरान खान जेल में कैद हैं। आज मेरे साथ अडियाला के बाहर मौजूद हैं इमरान खान की बहन नूरीन खानम नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तकरीबन 9 माह का अरसा हो गया है इमरान खान कैद तन्हाई में हैं और तकरीबन 3 साल से वो जेल में कैद हैं। आपकी जेल में मुतअद्दिद मरतबा मुलाकात हुई, बहुत सी बातें हुई, बहुत सी चीज़ें हुई। सो पहले तो ये बताएं कि आप 3 साल हो गए हैं इमरान खान की कैद को, कैसे देख रहे हैं आप? तकलीफ़ है कि नाहक कैद हैं, झूठे केसेस पे उन्होंने कैद किया, और कैद भी ऐसी है कि जो कैद लोगों को मिलती है वो उनकी कैद वैसी नहीं है। उनको एक छोटे सेल में तकलीफ़ के साथ रखा हुआ है, ना किसी को मिलने देते हैं, ना कोई उनसे बात कर सकता है। और पहले जो हफ्ते की एक मुलाकात थी वो भी उन्होंने 9 महीने से बंद कर दी। तो तकलीफ़ है और अफसोस होता है कि इनको पाकिस्तान की अगर कोई पहचान है तो वो इमरान खान है। दुनिया में लोग जानते हैं, इज़्ज़त से देखते हैं। ये नहीं था कि इमरान खान ने कोई पैसा या महलात बाहर बनाए थे। उन्होंने पाकिस्तान का खेल के मैदान में भी नाम रोशन किया था, और फिर उन्होंने जब ये वेलफेयर का काम किया उसमें भी उन्होंने, मतलब शौकत खानम हॉस्पिटल एक दुनिया में मिसाल है कि खैराती हॉस्पिटल है जो सबका, इतने लोगों का इलाज कर रहे हैं और बेहतरीन कर रहे हैं। और इमरान खान वो खुशकिस्मत इंसान है कि जिनको इतनी दुआएं मिलती हैं वहाँ पे, और उसी दुआओं की वजह से आज इमरान खान जेल में भी सुकून से ही बैठे हैं। वरना ये चाहते थे कि उनको तकलीफ़ पहुँचा के तो वो किसी जैसे बाकी निकलते थे, कोई डील करके वो निकले, वो इमरान खान ने नहीं की। और आप देख रहे हैं अब सब आ रहे हैं पीटीआई के, ये जो सारे लोग हैं, ये इमरान खान ने पार्टी को बड़ी मेहनत से लोगों की तरबियत की हुई है कि सब गर्मी सर्दी में भी ये बर्दाश्त कर रहे हैं। आप जैसे लोग भी हैं जो कि मीडिया का काम कर रहे हैं। तो ये पार्टी शायद एक मुनफरिद पार्टी है पाकिस्तान में। आप भी कहीं जाती होंगी, एक ही सवाल आपसे होता होगा कि इमरान खान रहा कब होंगे। और हम भी कहीं जाते हैं तो हमसे भी यही सवाल होता है कि इमरान खान रहा कब होंगे। 3 साल का अरसा हो गया, आपके पास इसका क्या जवाब है? नहीं पता, क्योंकि जिन्होंने उनको जेल में डाला है उनको भी नहीं पता, क्योंकि वो सिर्फ अपना वक्त गुजार रहे हैं कि हमारी पाकिस्तान में हमारी हुकूमत चले और हम ये काम करते रहें जो कर रहे हैं।
जैसे हमेशा से पाकिस्तान में हुकूमतें चलती थी, तो उस चक्कर में वो इमरान खान को उन्होंने, और वो चाहते ये है, जैसे उन्होंने पहले इमरान खान से कहा था कि आप 9 मई की माफ़ी मांग लें, तो इमरान खान ने उसका ये जवाब दिया था कि 9 मई की CCTV फुटेजेस आप निकाल लें, जिसने जो गलत काम किया उसमें उसको आप सज़ा दें। लेकिन देखें, कैंटोनमेंट पाकिस्तान में, उसमें आप कभी लाहौर आए होंगे, इतने नाके लगे हुए हैं, एक एक जगह पे आपको चेक किया जाता है। वहाँ की एक CCTV फुटेज नहीं है, क्योंकि मैं भी वहाँ मौजूद थी और बहुत सारे मेरी तरह के लोग मौजूद थे, मेरी बहनें थी, बेटी, नवासी, हम सब वहाँ पे थे। किसी ने कोई काम नहीं ऐसा किया कि आप कहें कोई तोड़ फोड़ की हो, प्लाजा थे साथ, बिल्डिंग्स थी, किसी ने कुछ नहीं किया। और इन्होंने वहाँ पे गोलियाँ भी चलाई, एक जवान बच्चा शहीद किया सर में गोली मार के उसके, जिसकी मैं आज तक सोचती हूँ कि जिस माँ का भी था उससे पूछें जाके उसके दिल से क्या निकलता। रिहाई का कोई जवाब नहीं है। एक कहते कि रिहाई क्यों करेंगे, उनको इमरान खान की रिहाई में उनको अपना बर्बादी नज़र आती है। इनका ख्याल है इमरान खान निकल आए तो जो हमने किया है उसका शायद इंतकाम इमरान खान लेगा। मुझे नहीं पता इमरान खान क्या करेंगे, लेकिन इमरान खान ने ना कभी किसी पे जुल्म किया है, ना ज़्यादती की है, उनकी तबीयत में नहीं। वो किसी की तकलीफ़ देख के उनको इतनी तकलीफ़ होती थी जैसे उनके अपने आप को हो रही है। तो ये इनको, लेकिन इनको खौफ है, क्योंकि जालिम आदमी हमेशा डरता है। अच्छा, ये बताएं कि आपका एक ही भाई है, वो 3 साल से जेल में कैद है, और एक ही बेटा है, वो 2.5 साल से जेल में कैद है। तो आप वो भी 3 साल होने वाले हैं। आप एक माँ होने के नाते और एक बहन होने के नाते आज यहाँ बैठी हैं, क्या जज्बात हैं आप? मतलब मैं सोचती हूँ कि इमरान खान एक मकसद की वजह से हैं, वो इस पाकिस्तान को आज़ाद करा रहे हैं, उस जो 70 साल से पाकिस्तान जिस निज़ाम में जकड़ा हुआ है, तो इमरान खान उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए, जिसमें वो पाकिस्तान को, अवाम को आज़ाद करा रहे थे। तो उनको ज़ाहिर है वो उस चीज़ की वजह से उन पे ये सज़ा या ज़्यादती या जो भी हो रहा है वो इस वजह से। और हसन वो खुशकिस्मत है कि वो भी इसी तहरीक के अंदर, जैसे बहुत सारे और बच्चे तहरीक में शामिल थे, वो भी था और वो भी जेल में है, किसी मकसद से है और किसी वजह से है। वो ये अपनी ज़ात या किसी उसमें नहीं गए। जितने लोग भी जेल में हैं वो इसी तहरीक में निकले थे और उन्होंने कोई कुछ भी नहीं किया था गलत। उनको सबको 10-10 साल, 8-8 साल सज़ाएँ। ये तो हसन को तो फ़ौजी अदालत में, हसन और उसके साथ बहुत सारे बच्चे और हैं, फ़ौजी अदालत ने सज़ा दी है। मुझे नहीं पता इसमें फ़ौज का क्या था, क्योंकि वहाँ जहाँ पे खड़े होके एहतजाज हो रहा था वहाँ किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। और अगर ये CCTV फुटेज ले आए जो इन्होंने वहाँ से, जिसने भी, इमरान खान कहते हैं जिसने CCTV फुटेज चुराई है उसी ने 9 मई करवाया, तो CCTV फुटेज ले आए, लेकिन वो कभी नहीं लाएंगे क्योंकि उनको पता है CCTV फुटेज में जो नज़र आएगा फिर ये खुद शर्मिंदा होंगे, तो इसलिए नहीं लाएंगे। अब 9 माह हो गए हैं, आपकी मुलाकात नहीं होती। आप हर मंगल यहाँ आती हैं, बैठती हैं, चली जाती हैं। कभी आप पे पानी गिराया गया, कभी केमिकल गिराया गया, कभी आपको बालों से पकड़ के घसीटा गया। सो क्या होगा अब? आप क्या समझती हैं, क्या होना चाहिए या क्या ऐसा है जो नहीं हो रहा? कि ये समझते हैं कि जैसे बाकी लोग जो कभी जेल गए थे, ऐसी जेल इमरान खान के जैसे नहीं, जिनको जेल में डाला तो पीछे से कोई ना पार्टी खड़ी थी और ना कोई ख़ानदान खड़ा था। तो इमरान खान वो खुशकिस्मत इंसान है जिनसे दुनिया मोहब्बत करती है। लोग हमें बताते हैं, यकीन करें मैं ख़ुद हैरान होती हूँ कि आप कितनी देर एक इंसान के लिए कर सकते हैं दुआएं। मुझे इतने लोग मिलते हैं, वो कहते हैं जी मेरी वालदा रो रो के दुआएं करती है, रोज़ करती हैं, हज उम्रे पे लोग दुआएं करते हैं। लोग जितने लोग मिलते हैं, देखिए ये किसी के लिए, आप देखें हम अपने बच्चों के लिए मुश्किल से करते हैं, आपको याद ही नहीं रहती दुआ करनी। जो दुआएं हैं वो अल्लाह ताला करवा रहा है। जो लोगों के अंदर दिलों में मोहब्बत है, वो अल्लाह ने इमरान खान की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली है। ऐसी मोहब्बत शायद किसी से लोगों ने नहीं की पाकिस्तान में जो इमरान खान से कर रहे हैं। इमरान खान को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ज़हनी मरीज़ भी कहा गया, ख़त्म शुद भी कहा गया। आज देखिए जिन्होंने ख़त्म शुद कहा था वो ख़ुद मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं।
तो ना उनसे उनकी ख्वाहिश थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि हम इतना जुल्म करेंगे ख़त्म शुद। इनको नहीं पता था इमरान खान एक ईमान वाला इंसान है, वो एक मकसद के लिए खड़े हैं। उनको वज़ीर आज़म बनने का शौक़ नहीं था। इमरान खान की इज़्ज़त वज़ीर आज़म से बहुत ज़्यादा हमेशा से थी, आज से नहीं, बहुत अरसे से। इमरान खान शायद वज़ीर आज़म की इज़्ज़त उतनी नहीं है पाकिस्तान में जो इमरान खान की थी, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। तो इसलिए इमरान खान को ये वजारतों का शौक़ नहीं था, ना उन्होंने कोई पैसा कमाना था वजारतों में, ना उनको प्रोटोकॉल चाहिए था। इमरान खान तो जब निकलते थे लोग उनको खुद ही प्रोटोकॉल देते थे। पार्टी के हवाले से बताएं, पार्टी जो कर रही है आप मुतमईन हैं? क्योंकि इमरान खान तो कैद तन्हाई में है और फिर इतना अरसा हो गया जेल में कैद है, क्या पार्टी के इक़दाम से आप मुतमईन हैं? मैं पार्टी का मैं समझ नहीं सकती कि क्या पार्टी को करना चाहिए था और क्या होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि देखें, जब आप एक सरबराह जो हेड करता है पार्टी को, उसको आप बंद कर दें और फिर आप पार्टी के साथ जो भी कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन वो पार्टी को मुश्किल है चलना। लेकिन क्या कर रहे हैं, मैं शायद उस तरफ ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देती। हम जितना अपना खुद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये बता दें कि जब मुलाकात ओपन थी तो बहुत से मैसेज थे जो इमरान खान भेजते थे, तो क्या बाहर उस पर इम्प्लीमेंट होता रहा है या बाहर उस पर इम्प्लीमेंट किया गया है? स्पेशली टिकट के मामले भी ऐसे मामले थे कि कहा यह जाता था कि अंदर किसी को कहा गया है, बाहर किसी को दे दी गई है। सो आप तो यानी शाहिद है ना, आप अंदर मौजूद होती थी, तो ऐसे कोई मामला हुए हैं? भी जाते थे पार्टी वाले, उनको भी देते थे मैसेज। अब मुझे नहीं पता कि तब टिकटों पे क्या हुआ था, क्योंकि जब टिकट हो रहे थे तब सबसे ज़्यादा रौनक थी उस वक्त। उसके बाद आप भी आते होंगे, ज़रा खामोशी हो गई। लेकिन ये कि क्या फ़र्क पड़ता है, टिकट जिनको मिले उससे भी क्या फ़र्क पड़ा, नहीं मिले उससे भी क्या फ़र्क पड़ा। देखिए, मकसद इतना बड़ा है, ये पाकिस्तान का पूरा निज़ाम तब्दील करने का किया जा रहा है, उसमें टिकट बहुत छोटी सी चीज़ है। इमरान खान ने अपनी आखिरी मुलाकात जो हुई उस्मा खान से, उसमें आज़ादी या मौत ये कहा, तो आप क्या समझती हैं? क्योंकि इमरान खान ने कहा कि दो रास्ते हैं, या आज़ादी का रास्ता है या मौत का रास्ता है। ये इमरान खान थे ना, अब सब उसके लिए देखें, सबका तो वो जज्बा नहीं हो सकता। इमरान खान है, वो लीड कर रहे हैं और वो मिसाल बन के दिखा रहे हैं। जैसी जो सख्ती उनके साथ की जा रही है, मेरा नहीं ख्याल तारीख़ में कभी ये हुई होगी। उन्होंने बताया था कि जब नेल्सन मंडेला, जिनको सज़ाएं हुई, उनको इजाज़त थी जेलों में लिखने की, अगर कभी इमरान खान को ये देते, लिखने देते, कभी नहीं देंगे। इनका ख्याल है कि सब भुलाया जाएगा, बाहर निकल के भी लिखा जा सकता है, तारीख़ लिखी जाएगी। इमरान खान इस वक्त कई किताबें लिख चुके होते जेल के अंदर। मतलब आपको पता है उन्होंने पहले भी किताबें लिखी हुई हैं। जैसा कि खान साहब ने जेल में कुरान पाक हिफ्ज़ भी की है, तफसीर भी पढ़ी है। इसका मुझे नहीं पता है हिफ्ज़ की बात, लेकिन कुरान पाक पढ़ रहे थे और कई दफ़ा पढ़ा, और उन्होंने ये कहा था कि जो मुझे समझ जेल के अंदर आई है वो बाहर भी आई थी, लेकिन जेल में तो अलग ही समझ आई। ज़ाहिर आप तन्हाई में हैं, एक अल्लाह और एक आप हैं। आप अल्लाह से इतने करीब शायद ही होंगे, क्योंकि बाहर हम लोग तो देखें, आप इधर से उठते हैं बाहर निकलते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने कुरान में पढ़ा क्या था, क्योंकि दुनिया है और सब मसरूफ़, हमारा फ़ोन है, हम इसको देखते हैं तो हम भूल जाते हैं। अपने जेल में जो इमरान खान हैं या जो बाहर आएंगे वो पहले से डिफरेंट होंगे, पहले से बहुत इंशाल्लाह मजबूत, ताकत के लिहाज से, ईमान के लिहाज से। आप देखिएगा, ये लोग, इनको इमरान खान का खौफ इतना है, मैं यकीन से बताती हूँ, कोई नींद की गोली के बगैर नहीं सो सकता होगा। इनको ख्वाब में भी नज़र आता होगा कि इमरान खान निकल आएगा तो हमारा क्या बनेगा। इनको ये पता होना चाहिए अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला सब हिसाब लेगा। देखें, जो जज सही फैसले नहीं कर रहे उनसे भी लेगा, जो अंदर जुल्म कर रहे उनसे भी लेगा। और जैसे मैं कहती हूँ कि जेल की ये इंतज़ामिया इंशाअल्लाह अडियाला इसी से भरेगा। ये सब अंदर होंगे और इनके घर वाले भी इनको मिलने नहीं आएंगे। रहाई किस तरह मुमकिन है? क्योंकि ये तो मामले तब होंगे जब वो बाहर आएंगे, उसके बाद इक़्तिदार आएगा। मैं यकीन से बताऊं, मुझे नहीं पता कैसे होगी, मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ये पता है कि अल्लाह की ताकत से ही होगी। देखिए, दुआएं हो रही हैं और दुआएं ज़ाया नहीं होती। कैसे होगी? यकीनन बड़ी
बाइज़्ज़त तरीके से होएगी। इमरान खान सुरखरुओं के निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जो ये जालिम है इनका भी बड़ा बुरा अंजाम होएगा। बाकी मुझे ये नहीं पता होगी किस तरह, लेकिन होगी सही, और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी होगी। और जो इनके साथ इनको चाहिए कि बजाय मैं ये समझती हूँ, ये जितने ये जिन्होंने जुल्म किया और उनके साथ ज़्यादती की है, चाहे वो जज हैं, चाहे वो जो भी दूसरे लोग हैं, इनको चाहिए इमरान खान के जाके पाँव पकड़ के माफ़ी मांग के कहें कि हमें माफ़ कर दें, और जेल से इमरान खान निकलेंगे, ये इमरान खान से माफ़ी भी मांगेंगे, ये शर्मिंदा भी होंगे, और पाकिस्तान में कह रहे हैं माफ़ी मांगी जाएगी इमरान खान से। माफ़ी ये मुतालबा वो इमरान खान से करते हैं। मांगेंगे माफ़ी, और फिर पाकिस्तान में इनके लिए चलना फिरना मुश्किल होएगा, क्योंकि लोग इनको माफ़ नहीं करेंगे जिन्होंने इमरान खान के साथ जुल्म किया। अलीमा खान बाहर निकली तो मरूसियत की बात की गई कि मरूसियत कबूल नहीं है। कि मतलब मरूसियत क्या कि आप एहतजाज करें, मरूसियत इमरान, वो बहन है इमरान खान की, अगर वो इमरान खान के लिए एहतजाज करें, मरूसियत नहीं है। हाँ, तकलीफ़ हुई होगी कुछ लोगों को कि उनका ख्याल था कि उनको, मुझे नहीं पता क्यों हुई, वरना अलीमा खान ना मरूसियत है, ना कोई या ओहदा लेने के लिए निकली थी, ना वहाँ कोई टिकट के लिए निकली थी, वो तो अपना निकली। इमरान खान ने हमेशा कहा जिसने भी पार्टी में कोई चीज़ करनी है वो उसमें मेहनत करे, टिकट लेना है तो करें। इमरान खान हमेशा से, और हमें किसी को शौक़ नहीं सियासत में आने का, क्योंकि जब आप सियासत देखते हैं तो किसी का दिल नहीं करता कि हम भी इसमें शामिल हों।